हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 9वीं का हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नेक्स्ट है पाठ 3.4 रीढ़ की हड्डी। इसके कवि हैं जगदीश चंद्र माथुर। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास के प्रश्न पहला, लड़की वालों के स्वागत में राम स्वरूप के घर में हो रही तैयारियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, लड़के वालों के स्वागत में राम स्वरूप के घर चाय, नाश्ता, नमकीन, मीठा, मक्खन, खाने का सामान लाकर रखा गया। तख्त पर नई चादर बिछाई गई। ग्रामोफोन को साफ करके रखा गया ताकि सब कुछ मेहमानों लड़कों वालों आने के पूर्व सुविधा रहे। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, पुराने जमाने की लड़कियों और उमा के बीच क्या अंतर है। उत्तर, कुछ दशक पूर्व की लड़कियों से उमा में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वे निम्नलिखित हैं। पहला, पुराने जमाने की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जबकि आधुनिक लड़कियों पढ़ी लिखी होती है। दूसरा है, पहले की लड़कियों का विवाह माता पिता की इच्छा पर निर्भर करता था, आजकल की लड़कियों की मर्जी के बिना विवाह नहीं होता है। तीसरा है, पहले लड़कियां माता पिता की इच्छा को भेड़ बकरियों की तरह, ये देख लीजिए यहाँ से, पहले लड़कियां माता पिता की इच्छा को भेड़ बकरियों की तरह स्वीकार कर लेती थी, किंतु आजकल यह संभव नहीं है। चौथा है, पुराने जमाने की लड़कियां साहसी नहीं होती थी, अब की लड़कियां पुरुषों की बराबरी करने लगी हैं। पांचवा, पहले दहेज नेक्स्ट देखिए, पहले दहेज के बिना लड़कियों का विवाह नहीं होता था, आजकल लड़कियां दहेज प्रथा का विरोध करती हैं। उपरोक्त विभिन्नताएं पुराने जमाने की लड़कियों और उमा में है। प्रश्न तीसरा है, उमा गोपाल प्रसाद से यह क्यों कहती है, घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। उत्तर, शरीर में रीढ़ की हड्डी के सहारे व्यक्ति सीधा होकर बैठ सकता है। इस हड्डी में कोई भी खराबी आ जाने पर व्यक्ति सुखी जीवन नहीं बिता सकता। इसी प्रकार समाज हमारा शरीर है और चरित्र उसकी रीढ़ की हड्डी। चरित्र के अभाव में स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर की भी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ नहीं है, वह सिद्धांतहीन युवक है। सामाजिक रीति रिवाज दोषयुक्त है। वर पक्ष कन्या पक्ष की छानबीन इस प्रकार करता है मानो कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी बिक रही हो। इसके विपरीत वर की कोई छानबीन नहीं करता, भले ही वह चरित्रहीन ही क्यों न हो। नेक्स्ट है प्रश्न चौथा, पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर में लिखेंगे उमा का चरित्र चित्रण, हेडिंग डालेंगे बहुत बड़ा, और उत्तर में लिखेंगे सुशिक्षित युवती। उमा बीए पास एक सुशिक्षित युवती है, उसे अपने शिक्षित होने पर स्वाभिमान है, इसीलिए वह गोपाल प्रसाद को कड़ा प्रत्युत्तर देती हुई कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप या चोरी नहीं की। दूसरा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। उमा के मन में रूढ़िवादी के प्रति विद्रोह के भाव हैं। एक भारतीय कन्या वर पक्ष द्वारा देखे जाते समय अपना मुंह खोलकर वर पक्ष को चुप कर दे, यह उसकी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के भाव दर्शाता है। तीसरा, साहसी। उमा शंकर की चारित्रिक दुर्बलता की बात सबके सामने बता देती है, यह उसके साहसी स्वभाव का परिचायक है। चौथा, सरल स्वभाव व सादगी प्रिय। उमा का स्वभाव सरल है, वह सादगी प्रिय है, इसीलिए वह इंटरव्यू के समय कोई साज श्रृंगार नहीं करती हैं। चौथा, स्वाभिमानी। उमा को नारी होने पर स्वाभिमान है, वह विवाह के नाम पर होने वाली लड़कियों के नाप तौल, यहाँ से देखेंगे नाप तौल और मोल भाव से घृणा करती हैं।
प्रश्न चौथा, लड़की वालों के लौटने के बाद उमा की हंसी सिसकियों में क्यों तब्दील हो गई? उत्तर लिखेंगे। लड़के वालों के लौटने के बाद उमा को उस लड़के पर हंसी आई कि चरित्रहीन युवक है और लड़कियों को भेड़ बकरी समझने वालों को मैंने एक अच्छा सबक सिखाया, किंतु हंसी सिसकियों में बदल गई क्योंकि उसके विवाह नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल में से एक रिश्ता आया था, वह भी लौट गया। प्रश्न छठवां है, प्रश्न पांचवा था, ये प्रश्न छठवां। उमा के पिता द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना और विवाह के समय उसे छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विफलता को दर्शाता है? उत्तर, उमा के पिता के द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना व विवाह के समय उसे इसीलिए छिपाता है कि कहीं लड़के वाले ये न समझे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होने से घर में अनेक समस्याएं उत्पन्न हों। इसीलिए उमा के लिए योग्यता को छिपाना चाहते थे। पाठ से आगे वाले क्वेश्चन भी आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो थोड़ा थोड़ा दिखाया जाएगा, ये देख लीजिए, एक ही है। अगर आप इस वीडियो में नया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन आंसर आप पाना चाहते हैं उसको कमेंट में बताएं। जो भी क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो उसको भी कमेंट करते रहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।